आखिरकार एक माँ ने क्यों किया अपने ही बेटे से विवाह। प्रिय मित्रों नमस्कार, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक माँ ने अपने ही बेटे से विवाह क्यों किया। कहते हैं कि माँ बेटे का रिश्ता बेहद ही अनमोल होता है। मित्रों अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। इसके अलावा है माँ लक्ष्मी जो कोई हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके घर में धन की कोई कमी ना रहे, उनके घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों भगवान के नाम पर कंजूसी ना करें। सबसे पहले अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों वहीं ये बात भी सच है कि माँ को बेटा ही सबसे ज्यादा प्यारा होता है। इनका रिश्ता भी बेहद खास होता है, क्योंकि माँ अपने लाडली की हर बात मान लेती है और उस पर पूरा पूरा प्यार लुटाती है। वो कहते हैं कि माँ के दिल में बेटे के लिए प्यार ही नहीं बल्कि फिक्र भी होती है, तभी उनके बीच का रिश्ता मजबूत होता है और बेटा माँ के बताए कदमों पर चल पाता है। अगर आप भी अपने बेटे के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम रखती है तो इन बातों पर जरूर ध्यान दें। इतना ही नहीं, अक्सर देखा जाता है अधिकतर लड़के होते हैं जो अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं। बातें छिपाने से माँ बेटी के बीच की दूरियां बढ़ती है। अपने बेटे का अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करें और बेटे को भी अपनी अधिकतर बातें माँ से साझा करनी चाहिए। इससे उनके बीच अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सुनकर आपको भी हैरानी होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक माँ अपने ही बेटे से विवाह की बात कर रही थी। उसका बेटा नामक राम बहुत ही प्रतिबद्ध और बुद्धिमान था। उसकी माँ उसे एक योग्य और ज्ञानवर्धक कन्या से विवाह करने की सोच रही थी। राम की माँ ने गांव के पंचायत में इस विवाह के बारे में चर्चा की और वहां के लोगों ने इसे एक अच्छा और सामर्थ्य के लिए सही मान लिया। वे सोचते थे कि एक ज्ञानवर्धक कन्या उनके गांव के लिए एक अच्छी उदाहरण हो सकती है और गांव की प्रगति में मदद कर सकती है। राम की मां ने अन्य गांवों में भी खोज की, लेकिन कोई उच्च शिक्षित और बुद्धिमान कन्या नहीं मिली। फिर एक दिन वह एक बड़े ही गांव में एक सुंदर और प्रतिबद्ध युवती नामक सीता के बारे में सुनी। राम की मां ने सीता के परिवार से मिलकर उनके विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सीता की मां बाप ने राम के योग्यता और चरित्र को देखकर स्वीकार कर लिया और ऐसा ही हुआ। राम और सीता का विवाह एक बड़ा और धूमधाम से मनाया गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। वे एक दूसरे के साथ बढ़ते ज्ञान को साझा करने का संकल्प लिया और अपने गांव के विकास में मदद करने के लिए साथ मिलकर काम किया। राम और सीता का ये साथ न केवल उनके गांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। उनकी जीवन कहानी और उनके योगदान ने समाज को सिखाया कि एक व्यक्ति के गुण उनकी आत्मा की महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, न कि उनकी जाति या सामाजिक स्थिति। इस तरह राम और सीता ने एक ज्ञानवर्धक कहानी का हिस्सा बनकर समाज को सुधारने का संकल्प लिया और सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शिक्षा, समर्पण और सहयोग से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। दोस्तों माँ के विषय में लिखी गई कई तरह की कहानियां इंटरनेट पर मौजूद है और इनमें से ज्यादातर माँ की कहानी आपके आंखों में आंसू ले आती होंगी। माँ के विषय में लिखी गई दर्द भरी कहानियां बच्चे हो या बूढ़े सभी को रुला जाती है, क्योंकि सभी इन कहानियों से कनेक्ट कर पाते हैं। आज की जो कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसका शीर्षक है माँ का बड़ा दिल। एक पति पत्नी के जोड़े को 2 बच्चे हुए, दोनों ही बेटे। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी कर सके।
समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बना कर दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों की ही शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था उसको एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था दोनों बेटे और बहू मां का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया दोनों बेटे और बहुएं हर दिन मां की सेवा करना तो दूर मां को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि मां को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा मां के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखें, भूख ना होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो मां तैयार रहती थी, अब उसी मां को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। मां का दिल बड़ा था। मां को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम ना लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन मां को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने के बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने मां से कहा, मां जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी मां ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए तो आपको गैस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूढ़ी मां को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। मां को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को ये सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। मां खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे को छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नजदीक रहेगा तो आपको ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों ही के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वह लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, ये तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें।
मैं जानता हूं दोस्तों, यह मां की भावुक करने वाली इस कहानी पढ़कर आप भी भावुक हो गए हैं, लेकिन इस कहानी को लिखने का उद्देश्य आपको भावुक करना नहीं था, बल्कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाना था कि हमारे भारतवर्ष में जिन माँ बाप को भगवान का रूप कहा गया है, उनके साथ आजकल जैसा व्यवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और ऐसा करने से अगर कुछ लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोल के शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे भी वहां अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। मन के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूंगा, मेरे साथ वहां रहेगी हमेशा। माँ ये सुन के बहुत खुश होती है। बेटे को इतना तरक्की देख उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटा को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया है, अब किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफी दिन हो जाते हैं। मन के पास घर चलने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। इस हिंदी स्टोरी में आगे पढ़े। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखे सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे का राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चूका। पति है मकान वाला, उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है, तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगी। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का रह देखते रहती। उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर जैक खुद ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रावण हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन से लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर पहुंच जाती है जहां बेटे ने बताया था कि उसकी जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहां पे रास्ते में आते जाते रास्ते में सबसे पूछती है कि उसके बेटों को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है और न ही उसके कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के पैसे कुछ खा के दिन काटती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे का राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे का एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में जाते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता है। रात दिन उसे रास्ते पे बैठ के लोगों को देखती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वो जोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ढेले से आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे बेटा बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है।
फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है। किसी आमिर को देखेंगे तो अपना बेटा बनाने लगती है। बूढ़ी मन ये सुन के उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते पे बैठ के तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला भी तो मुझे ही भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन को देखने के लिए। लड़का वहां से जाने लगता है, कुछ दूर जाता है तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि मुझे लेने आएगा। लड़का मोहन और ये बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते हैं जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। ये दृश्य माँ और बेटे का किसी के भी दिल को छू लेगा। मोहन बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, तेरी ये हालत देख के पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दे। माँ बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपने माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। माँ का ममता अद्भुत होता है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों के लिए अपना प्यार बरसाती रहती है। माँ सभी से यही निवेदन करूंगा, माँ बाप का सहारा बने, उन्हें जब जब तुम्हारी जरूरत पड़े उनके साथ खड़ा रहे। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले।